हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कराया था, जिसमें कि हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, टेस्टिस के बारे में हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि हमारे दो तरह के माने गए हैं, एक तो एसेसरी डक्ट सिस्टम और एक एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट सिस्टम एंड द एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट सिस्टम में नंबर 1 रेटिटेस्टिस, नंबर 2 वॉसा डिफरेंशिया, नंबर 3 एपिडिडाइमस, नंबर 4 वॉसा डिफरेंशिया, नंबर 5 इजैकुलेटरी डक्ट एंड नंबर 6 इज द यूरेथ्रा। दोबारा से देख लीजिए। एसेसरी डक्ट सिस्टम में रेटिटेस्टिस, वॉसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वॉसा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा। जबकि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स 3 मानी गई हैं: प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, या जिनका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम जरा इनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको डायग्राम में भी अभी शो करूंगा, उस डायग्राम में शो करने के बाद में आप इसे देखिएगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, दिस इज द टेस्टिस। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दो पार्ट बोले, एक तो रेटिटेस्टिस। आपको कल ध्यान दिया हो तो मैंने इस टेस्टिस के अंदर बताया था कि जो टेस्टोलॉक्यूलर लॉब्यूल्स होते हैं, उन लॉब्यूल्स से फाइन ट्यूब्स निकलती हैं और ये फाइन ट्यूब्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस क्या करते हैं? टेम्परली स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं, जो कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकल के कहाँ कलेक्ट होते हैं? रेटिटेस्टिस पर करते हैं। तो ये टेम्पररी स्टोर करने का काम करते हैं, किसको? स्पर्म्स को। इन्हीं रेटिटेस्टिस से आप आगे की तरफ ये फाइन ट्यूब्स, अनदर फाइन ट्यूब्स देख रहे हो, जो कि स्ट्रेट जा रही हैं और ये एपिडिडाइमस में जाकर के मिल रही हैं। ये जो फाइन ट्यूब्स होती हैं, इन्हीं फाइन ट्यूब्स को हम कहते हैं वॉसा डिफरेंशिया। ये वॉसा डिफरेंशिया आगे चल के किस में ओपन होती हैं? एपिडिडाइमस में। यानी कि यहाँ से ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस के 3 पोर्शन होते हैं, एक तो कैपकोट यानी कि ये वाला पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन कैपकोट epididymis, second portion is the corpus epididymis and the last portion is the coda epididymis. It means जो वॉसा डिफरेंशिया से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कैपोट एपिडिडाइमस। जो मिडिल पोर्शन होता है उसे कॉर्पस, और जो लास्ट पोर्शन होता है जो कि वॉसा डिफरेंस से जुड़ा हुआ होता है, उस रीजन को हम कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमस कहते हैं। ओके, यहाँ पर इस एपिडिडाइमस का जो मेजर फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है? स्पर्म्स को स्टोर करना और उसके साथ साथ उन स्पर्म्स को नरिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन एपिडिडाइमस का होता है। अब इस एपिडिडाइमस से आगे की तरफ निकलने वाली जो कॉइल ट्यूब होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, इस कॉइल ट्यूब को हम कहते हैं वॉसा डिफरेंस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम होल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हियर। ओके, नाउ यहाँ ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के चारों तरफ ये स्क्रोटम है, इस टेस्टिस पर ये एपिडिडाइमस, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। यहाँ से लेकर के ये ट्यूब जो बाहर निकल के जाती है, कहाँ तक? अप टू द सेमिनल वेसिकल्स तक। क्या कहलाती है ये? वॉसा डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल से आगे की तरफ जो ये ट्यूब प्रेजेंट होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं हम इसे? इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है? इस सेमिनल वेसिकल से लेकर के जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वहाँ तक ये वेसिकल हमारी क्या कहलाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। और जब यही इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाली यूरिनल ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट से जब कंबाइंड होती है, तो ये क्या बना लेती है? यूरेथ्रा को फॉर्म कर लेती है। इट मीन्स अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने डार्क ब्लैक किया है, ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, और उसके बाद में यहाँ से जो ये पॉइंटेड शो किए हैं, इस पॉइंटेड ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं।
यहाँ पर इस यूरेथ्रा के आप देख रहे हैं खास तौर से 3 पोर्शन है। एक तो आप देख सकते हैं कौन सा आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इट मीन्स यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये जो यूरेथ्रा है आपका कौन सा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद जो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हो उसे हम कह रहे हैं मेम्ब्रेनस, और जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। आप ये देख सकते हैं इट इज़ द पेनाइल यूरेथ्रा कंप्लीटली, यहाँ से यहाँ तक ये मेम्ब्रेनस, और ये कौन सा हो गया आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आप देखिए जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर के आएगा, जबकि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो यूरिन और सीमेन दोनों को लेकर के आएगा। सीमेन क्या होता है वो आपको भी बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के। किसकी बात करते हैं अब हम, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप इसे डायग्राम में देखिएगा दोबारा से क्लियरली देखिए, यहाँ पर हमने बताया 3 तरह की ग्लैंड। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रोस्टेटिक, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड। यहाँ पर ये छोटी सी दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद में आप जो देख रहे हैं नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स, ये तो 1 2 3, ये तीनों किसकी तरह से करती है, ग्लैंड की तरह से काम करती है, यानी कि सेकेंडरी ग्लैंड की तरह से कह सकते हो। प्राइमरी ग्लैंड कौन सी होती है, टेस्टिस के अंदर लैडिक सेल जो होती हैं वो किसकी तरह से वर्क करती है, प्राइमरी ग्लैंड की तरह से काम करती है। यहाँ पर अब ये जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती हैं ये सीक्रेशन करती हैं कुछ जूसेस का, कुछ सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट्स का, जिनका pH वैल्यू होती है 6.5 और अप्रॉक्सीमेट जितना भी सीमेन होता है उसका 25% सीक्रेशन किसके होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करती है साइट्रिक एसिड, एंजाइम्स और प्रोस्टेग्लैंडिन। साइट्रिक एसिड जो कि किसके लिए काम करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। और यहाँ पर ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम होते हैं जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज एंड पेप्सिनोजन। ये एंजाइम्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाने वाले एंजाइम्स में। इन एंजाइम्स का फर्टिलाइजेशन के वक्त और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इसका फंक्शन होते हैं जो आप पढ़ोगे। नेक्स्ट प्रोस्टोग्लैंडिन्स, कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन को रिलीज करने का काम करती हैं, इनका भी फंक्शन है जो आप पढ़ोगे। सेमिनल वेसिकल्स जो कि रिलीज करती है फ्रक्टोज को, प्रोस्टोग्लैंडिन्स को और क्लॉटिंग प्रोटीन्स को। फ्रक्टोज जो कि स्पेसिफिकली जब स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन के लिए मूव करेगा उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोस्टोग्लैंडिन जो कि क्या करती हैं, जो यूटेरस होता है उस यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल करते हैं। मतलब कि जब स्पर्म मूव करता है तो कुछ समय के लिए यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। उधर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो उनको कोगुलेट करने का काम करती है, जिससे कि इजीली वो किल ना हो जाए या डेड ना हो जाए। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल और कार्पर्स ग्लैंड जो कि म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करने का काम करता है। म्यूकस जो कि स्पर्म्स को मूव करने के लिए ल्यूब्रिकेंसी का काम करता है, और इधर जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है ये एल्कलाइन फ्लूइड वेजाइना के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एसेसरी डक्ट सिस्टम और कौन सा हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसे हम कहते हैं पेनिस, जिसे हम क्या कहते हैं, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच इज नोन एज द पेनिस। ओके, अगर पेनिस की स्ट्रक्चर को देखें हम तो पेनिस में आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है
इसे हम पेनिस कह रहे हैं। यहाँ से ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इस पेनिस के एंटीरियर एंड पर एक सॉलिड पार्ट होता है जो कि रेडिश कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये ग्लांस पेनिस आगे से कवर रहता है किसके हेल्प से? परप्यूस या फोरस्किन। परप्यूस या फोरस्किन यानी कि एक कवर होता है जो कि ग्लांस पेनिस को कवर करके रखता है। जो पेनाइल यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस या यूरिनोजेनिटल एपर्चर करते हैं, जो कि यूरिन और सीमेन को दोनों को बॉडी से बाहर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकालने का काम करता है। अब इस पेनिस के अंदर 3 तरह की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। 3 तरह की क्या प्रेजेंट होती हैं? ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ओके, ये जो 2 आपको सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों क्या कहलाती हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। ओके, तो ये 3 ट्यूब हो गई, 1, 2 एंड 3, जिसमें से 2 कौन सी हो गई? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक कौन सी होती है? कॉर्पोरा स्पंजियोसम कहते हैं। एक्चुअली में ये जो तीनों जो होती है, खासतौर से कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दोनों ही पेनिस को इरेक्टाइल पोजीशन में लाने का काम करती हैं। नाउ अब आप देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन किसको रिलीज करता है? सीमेन को रिलीज करता है। सीमेन जो कि क्या होता है? ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ग्लैंड सीक्रेशंस ओके, स्पर्म्स और ग्लैंड सीक्रेशंस का जो होते हैं उनका कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट एक बार के सिंगल इजैकुलेशन होता है, यानी कि सीमेन बाहर आता है, तो उसमें लगभग 200 से 300 स्पर्मेटोजोआ होते हैं, या हम अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि लगभग 60% उसमें क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। 60% क्या होते हैं? उसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो पीएच वैल्यू होती है सीमेन की, वो पीएच वैल्यू होती है इसकी 7.35 टू 7.50 तक इसका पीएच वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।